छात्र छात्राओं का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम कल यानी 29 अप्रैल को दोपहर 2:30 पर आधिकारिक रूप से जारी किए जाएंगे। इस घोषणा के साथ ही छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह जानकारी साझा की है। परिणाम तय समय पर घोषित किए जाएंगे। इसके बाद छात्र मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर दर्ज कर आसानी से रिजल्ट देख सकेंगे। यह दिन छात्रों के लिए बेहद अहम है क्योंकि इसी के आधार पर उनके भविष्य की दिशा तय होगी। इस वर्ष कुल लगभग 5.66 लाख छात्र छात्राओं ने बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीयन कराया था। इनमें 10वीं कक्षा के 3,20,535 और 12वीं के 2,45,785 विद्यार्थी शामिल हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल की तरह इस बार भी हाई स्कूल यानी 10वीं में परीक्षार्थियों की संख्या हायर सेकेंडरी के मुकाबले अधिक रही। दोनों के बीच अनुपात लगभग 1.31:1 रहा, जिसका मतलब है कि 10वीं में 12वीं से करीब 31% अधिक छात्र परीक्षा में शामिल हुए। अगर पिछले साल की तुलना करें तो 2025 में कुल करीब 5.65 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। 10वीं में लगभग 3.23 लाख और 12वीं में करीब 2.38 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। इस बार 10वीं के छात्रों की संख्या में हल्की कमी आई है, जबकि 12वीं के छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह बदलाव शिक्षा के रुझानों और छात्रों की आगे की पढ़ाई के प्रति बढ़ते झुकाव को दर्शाता है। हालांकि इस साल एक अहम नियम के चलते करीब 1400 छात्र परीक्षा से वंचित रह गए। बोर्ड ने परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी थी। इस नियम के कारण जिन छात्रों की उपस्थिति कम रही वे परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इसके बावजूद कुल परीक्षार्थियों की संख्या पर इसका कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। रिजल्ट का महत्व सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके परिवारों और स्कूलों के लिए भी यह बेहद खास होता है। 10वीं के छात्र अपने रिजल्ट के आधार पर यह तय कर सकेंगे कि वे आगे किस विषय, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स का चयन करेंगे। वहीं 12वीं के छात्रों के लिए यह रिजल्ट कॉलेज एडमिशन, प्रतियोगी परीक्षाओं और कैरियर की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। पिछले साल के परिणामों पर नजर डालें तो लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया था। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि छात्राएं एक बार फिर शानदार प्रदर्शन कर सकती है। सभी की नजर अब मेरिट लिस्ट, टॉपर्स और पास प्रतिशत पर टिकी हुई है। बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे रिजल्ट को लेकर धैर्य बनाए रखें। अगर परिणाम उम्मीद के मुताबिक आते तो आगे की पढ़ाई के लिए पूरी तैयारी के साथ जुट जाए। वहीं अगर परिणाम थोड़ा कमजोर रहता तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि नए विकल्पों और अवसरों पर ध्यान देना चाहिए। जीवन में सफलता के कई रास्ते होते हैं और एक परीक्षा सब कुछ तय नहीं करती। रिजल्ट घोषित होने के साथ ही शिक्षा जगत में हलचल तेज हो जाएगी। कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी, कोचिंग संस्थाओं में भीड़ बढ़ेगी और कैरियर को लेकर नई योजनाएं बननी शुरू हो जाएंगी। ऐसे में यह समय छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगा। अब सभी की नजर 29 अप्रैल दोपहर 2:30 बजे पर टिकी है, जब मेहनत, उम्मीद और सपनों का परिणाम सामने आएगा।